जय हिंद दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मिग-21 की, जिसने अपनी 6 दशक की सर्विस के दौरान इंडियन एयरफोर्स में एक अलग पहचान बनाई है। 60 साल से ज़्यादा के शानदार करियर के बाद कुछ रिमेनिंग मिग-21 फाइटर जेट्स को 2023 में राजस्थान के बीकानेर बेस्ड नाल एयरबेस में रिलोकेट कर दिया गया था और जल्द ही इन्हें इंडिया के इंडिजिनस तेजस MK-1A से बदला जाना भी तय है। रशिया ने मिग-21 को अर्ली 1950s में एक डेल्टा विंग लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप करना शुरू किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव लॉन्ग रेंज के अमेरिकन बॉम्बर्स को रोकना था, क्योंकि उस टाइम कोल्ड वॉर ने अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए थे। कई लिमिटेशंस और चैलेंजेस के बावजूद मिग-21 धीरे धीरे अपने टाइम के सबसे सक्सेसफुल डिज़ाइंस में से एक साबित हुआ। ये हिस्ट्री में आज तक का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस्ड सुपरसोनिक फाइटर जेट होने के साथ साथ सबसे लंबे समय तक सर्विस में रहने वाले फाइटर जेट की लेगेसी भी रखता है। वर्ल्ड वाइड लगभग 12,000 एयरक्राफ्ट्स की टोटल प्रोडक्शन में से 1200 मिग-21 इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए, जिनमें से करीब 840 एयरक्राफ्ट्स HAL द्वारा लाइसेंस के अंडर प्रोड्यूस किए गए थे। सोवियत यूनियन द्वारा इसकी इंडक्शन के 4 साल बाद IF में इसकी एंट्री 1963 में शुरू हुई, जब मिग-21 F-13 दैट इज टाइप 74 को IF की न्यूली रेज्ड नंबर 28 स्क्वाड्रन फर्स्ट सुपरसोनिक्स में शामिल किया गया। इसके बाद मिग-21 टाइप 75 वेरिएंट आया, लेकिन इसकी 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में बहुत कम कंट्रीब्यूशन रही है। वॉर के बाद नए मॉडल्स को तेजी से शामिल किया गया, जिससे 1971 में HAL द्वारा इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। 1971 के वॉर में मिग-21 फिश बैट का रोल काफ़ी क्रूशल रहा था, जिसमें इसने कम से कम 8 एयर विक्ट्रीज हासिल की और सिर्फ एक एयरक्राफ्ट ही लॉस्ट हुआ। इसके बाद मिग-21 FL टाइप 77 ने अमेरिकन प्रोड्यूस्ड F-104A स्टार फाइटर के खिलाफ एक मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस दिखाई थी, जिसकी वजह से IF के पायलट्स के दिलों में इसने अपनी विशेष जगह बनाई, जो आज भी बरकरार है। यहाँ तक कि कई और कंट्रीज़ ने अपने पायलट्स को मिग-21 पर ट्रेनिंग देने के लिए इंडिया से मदद मांगी। वॉर के बाद ग्रेजुअली टाइप 96, टाइप 88 और अल्टीमेटली मिग-21 22 वेरिएंट को प्रोडक्शन में उतारा गया। अर्ली 1980s में जब इंडिया ने इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का इनिशिएटिव लिया, इंडियन एयरफोर्स ने मिग-21 फ्लीट की एक्सटेंसिव मॉडर्नाइजेशन का प्लान भी बनाया, ताकि लगातार चेंज हो रहे कॉम्बैट एनवायरनमेंट का सामना किया जा सके। उस टाइम 22 फ्लीट बिल्कुल नई थी, इसलिए इसी वर्जन को ही मिग-21 93 प्रोग्राम के अंडर टोटल टेक्निकल लाइफ में एक्सटेंशन के लिए सेलेक्ट किया गया। 1996 में इंडिया ने मिग मैपो को $626 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसमें इस एयरक्राफ्ट की एवियोनिक्स मॉडर्नाइजेशन, आर्मामेंट्स अपग्रेडेशन और इंडिजिनस कंपोनेंट्स की इंटीग्रेशन शामिल थी। 2001 में इस HAL अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की गई और इस अपग्रेडेशन ने इस ओल्ड बर्ड को एक नई ऑक्सीजन दी। स्टार्टिंग में इसे UPG कहा गया, लेकिन पायलट्स के बीच इसे BUG दैट इज बाइस अपग्रेड के नाम से जाना गया और 2002 में इसे ऑफिशियली बाइसन नाम दिया गया। सबसे पहले मिग-21 बाइसन को इंडियन एयरफोर्स की नंबर 3 स्क्वाड्रन कोबरास में इंडक्ट किया गया और टोटल 125 मिग-21 22 को बाइसन वेरिएंट में अपग्रेड किया गया। लेकिन मिग-21 का पूरा सफ़र इतना आसान भी नहीं रहा है। एक टाइम पर IF की रीढ़ की हड्डी रहे ये रशियन ओरिजिन फाइटर्स अपने क्रैशेस और एक्सीडेंट्स की वजह से काफ़ी चर्चा में भी रहे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सर्विस में एंट्री शुरू होने से पहले अब तक 400 से ज़्यादा मिग-21 लॉस्ट हो चुके हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा पायलट्स और 60 सिविलियंस की जान गई है और पिछले 10 साल में मिग-21 के करीब 20 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। सो इतने शानदार करियर के बावजूद इनको आज फ्लाइंग कॉफिन्स के नाम से भी जाना जाता है और इसी कारण इनको कई सालों से जल्द बेटर और सेफर प्लेटफॉर्म से रिप्लेस करने की डिमांड्स अराइज हो रही हैं, खासकर LCA तेजस के साथ। लेकिन कई रीजंस के कारण, जैसे हम जानते हैं कि तेजस की डिलीवरी में एक के बाद एक डिले देखने को मिल रहे हैं, जिससे अभी तक मिग-21 की रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं हो पाई है। कुछ रिटायर्ड पायलट्स और एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिग-21 की रिप्लेसमेंट हालांकि ज़रूरी है, लेकिन वे इसे फ्लाइंग कॉफिन कहे जाने को गलत ठहराते हैं। उनका मानना है कि मिग-21 कई दशकों तक इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ रहा है और इनके नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए ये ऑब्वियस है कि बाकी एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले इनके मिसहैप्स ज़्यादा रहे हैं। इसके अलावा कई बार दूसरे मिग्स जैसे कि मिग-23 और मिग-27 के इंसिडेंट्स को भी गलती से कई बार मिग-21 के रूप में रिपोर्ट किया गया, जिससे इसकी रेपुटेशन पर इफेक्ट पड़ा।
एक्सीडेंट्स में टेक्निकल डिफेक्ट्स, ह्यूमन एरर्स और बर्ड हिटिंग जैसे रीजंस शामिल हैं और देखा जाए तो यही सब रीजंस हैं जो वर्ल्ड में किसी भी एयरफोर्स के किसी भी फाइटर जेट के क्रैशेस में पाए जाते हैं। फिर भी ये सही है कि ये पुराने एयरक्राफ्ट्स अब तक तो फेज आउट हो जाने चाहिए थे। देखा जाए तो MiG-21 की रिप्लेसमेंट की नीड IAF ने 1970s में प्रोजेक्ट की थी, जिसके बाद LCA की डेवलपमेंट पर काम शुरू हुआ। LCA की स्लो डेवलपमेंट के कारण MiG-21 की रिप्लेसमेंट कई बार डिले हो चुकी है। पहले इनकी डीकमीशनिंग 2017 में प्लान की गई थी, जो बाद में 2019 में शिफ्ट हुई। पर अब करंट अपडेट्स के अकॉर्डिंग IAF को पहले LCA Mark 1A की डिलीवरी मार्च या अप्रैल में होने की उम्मीद है। पर लास्ट 1 से 2 स्क्वाड्रॉन्स के मिक्स को कम्प्लीटली फेस आउट तभी किया जाएगा जब सेम नंबर्स में Mark 1A की इंडक्शन होगी। सो रिप्लेसमेंट की कमी के कारण ही इंडियन एयरफोर्स ने इन ओल्ड वॉरियर्स को अभी तक रिटेन करके रखा है ताकि स्क्वाड्रॉन स्ट्रेंथ को गिरने से बचाया जा सके। फिर भी ये तो अब क्लियर है कि इंडिजिनस LCA तेजस ही MiG-21 का सक्सेसर बनकर इंडियन स्काइज में रूल करेगा।